टाइम्स लाइफस्टाइल फैशन वीक नवाचार और वैभव का एक अनोखा उत्सव है। यह मंच परंपरा और आधुनिकता से प्रेरित डिजाइनर्स और नए कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने के अवसर देता है। इस साल टाइम्स लाइफस्टाइल फैशन वीक में हरियाणा के नूंह जिले के तावड़ू की 6 असाधारण प्रतिभाशाली उभरती डिजाइनर्स ने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज की। इन डिजाइनर्स ने लहंगे, अनारकली और पारंपरिक स्कर्ट का ऐसा संग्रह प्रस्तुत किया जिनमें राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लॉक प्रिंट, गोटा पट्टी और सुनहरी धागों का बारीक काम शामिल है। इस प्रतिष्ठित मंच पर अपने डिजाइन्स को प्रदर्शित करना इन प्रतिभाशाली महिलाओं के लिए जीवन बदल देने वाला अनुभव रहा। इस यात्रा ने न केवल उनके हुनर को पहचान दी बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी एक नई दिशा दी और यह बदलाव M3M फाउंडेशन के मार्गदर्शन और जयपुर के बुटीक जयपुरी बन्नों में दी गई ट्रेनिंग की बदौलत संभव हो पाया है। तो आइए मिलते हैं सपनों की बुनकरों से। मेरा नाम पूनम है, मैं सीलखो गांव की रहने वाली हूं। हम 3 बहन भाई थे और जब हम छोटे थे तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मम्मी एक घर चलाने वाली थी, तो मतलब 3 बच्चे इस उम्र में पालने बहुत मुश्किल बात है। तो मैंने मम्मी को कहा कि थोड़ा हाथ बटा पाऊँ मम्मी का, तो किस तरह हाथ बटा पाऊँ, काम तो मैं कर नहीं सकती बाहर जाके। तो मेरे पड़ोस में एक भाभी थी, तो मैं उसके घर पे जाती थी, वहाँ पे तो वो सिलाई करती थी। तो मैंने सोचा और कोई काम तो मेरे से नहीं होगा, पर मैं ये है कि सिलाई सीख के अपनी मम्मी का हाथ बटा पाऊँगी। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट की थी, तब मैं 8वीं में थी। 25 साल की पूनम जो अपने गांव में सिलाई कढ़ाई के हुनर के लिए जानी जाती हैं, उनके जीवन में इस साल मई में एक बड़ा बदलाव आया। M3M फाउंडेशन की आजीविका और कौशल प्रभारी वंदना शर्मा ने उनके घर तक यह सुनहरा अवसर पहुंचाया। 2 छोटे बच्चों की मां होने के बावजूद पूनम ने अपने ससुराल वालों के सहयोग और अपनी इच्छा शक्ति से इस मौके को अपनाया और अपने सिलाई कौशल को निखारने का सपना साकार किया। वंदना मैम हमारे घर पे आई, उन्होंने बताया कि जयपुर जाना एडवांस ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि पापा मुझे वहाँ जाना है एडवांस ट्रेनिंग के लिए, मुझे वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा और एक जयपुर बहुत बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम मिलेगा मुझे सीखने के लिए। तो पापा ने ये कहा कि 2 बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएगी, वो भी 10 दिन के लिए। तो मैंने मतलब उन्हें कन्विंस किया कि पापा जाने दो, यही मेरा एक सपना है और क्या पता मैं इसी फील्ड में वो आगे बढ़ जाऊं। तो पापा ने कहा कि ठीक है, बच्चों को हम संभालेंगे, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, जो भी तुम्हारा सपना वो साकार करो। सुधा के लिए यह सफर और भी चुनौतीपूर्ण रहा। तावड़ू के गोयला गांव की सुधा को अपने ही गांव वालों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन सुधा की मां ने उसे अपने सपने पूरे करने में साथ दिया। बचपन से ही सिलाई का शौक रखने वाली सुधा ने अपनी मां से यह हुनर सीखा था। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मैं कभी बाहर भी नहीं गई थी स्कूल की तरफ से, या फिर वैसे भी मैं नॉर्मल घर ही थी 12th के बाद। तो फिर एकदम अचानक कहीं बाहर जाना तो मेरे लिए एक नई बात थी बहुत, पर हमारे गांव में बहुत ऑब्जेक्शन उठाए गए इस चीज़ के लिए। सबने बोला मत भेज अपनी लड़की को, मत भेज, ये होगा वहाँ पे तो अलग चीज़ होगी, ये होगा वो होगा, गलत काम होंगे उधर। तो हम भी नर्वस हो गए थे मैम इस चीज़ से। मम्मी ने जिम्मेदारी लेके मुझे भेजा और फिर वहाँ पे भेजा तो जैसे कि हमने जयपुर गए, फिर वहाँ पे कुछ अलग ही देखने के लिए मिला हमें। मम्मी को भी दिखाया वीडियो कॉल पे, मम्मी बहुत खुश हुई। और जहाँ मेरे पापा बहुत मना करते थे, अब मेरे पापा बिल्कुल सपोर्ट में खड़े होते हैं मेरे लिए। बहुत पापा बोलते हैं बेटा कहीं भी जाओ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा बच्चा कहीं आगे लिख रहा है, मुझे अब बहुत खुशी है। मेवात के समाज में महिलाओं को अक्सर सख्त सामाजिक पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें किसी पेशे में जाने की स्वतंत्रता से वंचित करता है। विवाह के बाद उनसे केवल घर की जिम्मेदारियां निभाने की ही उम्मीद की जाती है। ऐसे में
तावड़ू में प्रतिभाशाली सिलाई कढ़ाई कलाकारों का चुनाव करना वंदना शर्मा के लिए आसान नहीं था। सर्वोदय टीम की सदस्य वंदना को इस चुनौतीपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी दी गई थी। ड्रीम वीवर्स के लिए हम जो सेलेक्ट किया था हमने, तो सबसे पहले हमने जो IM पावर एकेडमी जो हमारा स्किल सेंटर है जहाँ पर सिखाया जाता है, सिलाई सिखाई जाती थी, सबसे पहले हम उन बच्चियों के घर गए, 10 से 15 बच्चियों के घर गए। किसी के पेरेंट्स ने मना कर दिया, किसी के लड़कियों को इतना अच्छा परफेक्ट नहीं मालूम था सिलाई करना, तो उन्होंने आने से खुद मना कर दिया। कोई पढ़ाई कर रही थी इसलिए मना कर दिया, एग्ज़ाम थे क्योंकि मई में जाना था इनको। उसके बाद फिर हमने सोचा कम्युनिटी से भी देखें। हमें पता लगा कुछ कम्युनिटी में ऐसी लड़कियां हैं जो YouTube पे देख के बहुत अच्छे ड्रेसेस डिज़ाइन कर रही थी। हमने उनका ड्रेस देखा कि बहुत अच्छा सुंदर सिल रखा है इन लोगों ने। फिर हमने उनके पेरेंट्स से बात किया, तो लड़कियों को देखते हुए कोई पेरेंट्स इतनी जल्दी भेजने के लिए तैयार नहीं था। उनको बहुत कन्विंस किया गया, हमने पूरा विश्वास दिलाया कि मैं उनके साथ 10 दिन रहूँगी, उनको 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप दिन में रात में कभी भी वीडियो कॉल करके अगर उनसे बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। और ये किया भी पेरेंट्स ने। सपनों की ये बुनकरें M3M फाउंडेशन के सर्वोदय प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जो तावड़ू में कौशल विकास, आजीविका, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सतत कृषि जैसे क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 84 गांव वाले इस ब्लॉक को समग्र रूप से विकसित करना है। कौशल विकास के लिए IM पावर एकेडमी स्थापित की गई है, जो क्षेत्र की बाजार मांगों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करती है। यह विजन कई अलग अलग आयोजनों और पहलों को एक साथ जोड़ता है, जो समृद्ध और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। देखिए, जब हमने IM पावर एकेडमी शुरू किया था तो हम हमेशा जानते थे कि एम्प्लॉयबिलिटी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे कोर्सेज में आपको जॉब्स मिल जाएंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। और तावड़ू जैसा क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपके, अगर मैं कहूँ कि ग्रामीण परिवेश में हैं, स्वरोजगार या अगर हम कहें कि ग्रुप कलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट के अंदर बिलीव करते हैं, तो वहाँ पर हमें लगा कि कुछ ऐसा इनिशिएटिव करने की ज़रूरत है जिनसे लोगों को ज़रूरतें भी पूरी हों और गांव में रोजगार भी जनरेट हो। यहीं पर सिलाई और कढ़ाई का एक कोर्स भी शुरू किया गया, जो अब तक आई बुटीक बन चुका है। यह एक ऐसा केंद्र है जहां तावड़ू के लोग नवीनतम फैशन और बारीक काम वाले वस्त्र खरीद सकते हैं। सुधा, स्वाति और पूनम के लिए जयपुर जाना उनकी पहली बड़ी उपलब्धि बन गई। जयपुर में उन्होंने अपने डिजाइन्स में उन जुड़ाऊ चीजों को लगाना सीखा जो किसी परिधान की कीमत और आकर्षण दोनों बढ़ा देते हैं। जयपुरी बन्नो डिजाइनर बुटीक में उन्होंने डिजाइन और शिल्प कला की बारीकियों को सीखा और समझा। जयपुरी बन्नो बुटीक में मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, जो मैंने कभी मशीनें भी नहीं देखी और मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं थी। ओनली मैं देख के कपड़े सिलती थी, बस डिज़ाइनिंग करती थी। तो मुझे कुछ और आगे हुनर भी मिला इस चीज़ में। और जैसे कि बटन लगाना, लेसेस लगाना और एम्ब्रॉयडरी का काम, और मशीन भी हमने नहीं देखी थी ये वाली, तो बिल्कुल इस पर स्टिचिंग करना, ये सब मैंने पहली बार देखा था उधर। तो मेरे लिए एक नई बात थी उधर जाना, और मैं बहुत खुश थी वहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा काम और सब मुझे एक नई चीज़ मिल रही थी उधर। इसके लिए वहाँ पे हमने अट्टे पे काम करना सीखा, जिससे सिंपल कपड़े को किस तरह लेस लगाकर महंगा बनाया जा सकता वो सीखा। एक सिंपल कपड़े पे कढ़ाई करके उसमें बीड्स लगा के या सीक्वेंस लगा के, मतलब किस तरह उसे महंगा बनाया जाए, खूबसूरत या महंगा लगा लो, कि एक सस्ता कपड़ा लाके उस पर हाथ का वर्क करके उसको किस तरह महंगा बनाया जाए। हाथ के बटन सीखे, और मतलब बहुत ऐसी छोटी छोटी है, बड़ी बड़ी मशीनों पर हमने काम नहीं किया, तो वहाँ जयपुर में काम करने को मिला, ये बहुत बड़ी बात है।
हमने तो नॉर्मल मशीनें होती हैं घर पे। सपने सच होते हैं अगर साथ हो एक सहायक माहौल, सही मार्गदर्शन और अवसरों का। इन युवा डिजाइनर्स के लिए फैशन जगत की स्थापित हस्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाना संभव हुआ फिकी, जो कि YFLO की दिल्ली शाखा है, और उसकी चेयरपर्सन डॉक्टर पायल कनोडिया के सहयोग से। डॉक्टर पायल M3M फाउंडेशन की निदेशक भी हैं। उन्होंने ताउड़ू की महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने विजन के तहत इस पहल को आगे बढ़ाया। हमने 6 लड़कियों को चूज़ किया जिनको हमने ट्रेनिंग कराई और उसके बाद उनको फैशन वीक में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार किया। उनकी पूरी कलेक्शन तैयार हुई और उन 6 लड़कियों ने पहली बार अपनी कलेक्शन उस फैशन वीक में लॉन्च की। अगर आप फीलिंग्स की बात करते हैं तो जो खुशी, जो प्राइड मैंने उन लड़कियों की आंखों में देखी, शायद मैं उसको बयान भी नहीं कर सकती कि वो क्या थी, बिकॉज उनके लिए वो बहुत बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट थी और पहला कदम था अपने जीवन में कुछ कर दिखाने का जज्बा पूरा करने के लिए। पूनम और सुधा के लिए यह सफर अभी भी किसी सपने जैसा लगता है। इतने बड़े मंच और अवसरों ने उनके अंदर अपने कौशल और क्षमता के प्रति एक नया विश्वास भर दिया है। स्वभाव से संकोची स्वाति भी अब शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। उधर जाकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ, अच्छी अच्छी ड्रेसेस जो मैंने लाइफ में कभी देखी भी नहीं होगी, जो मैंने बनती हुई देखी थी उधर। तो उधर बड़ी बड़ी मशीनों पर बहुत अच्छा काम करने को मिला था और मैंने भी उधर बहुत कुछ सीखा था और किया भी था। और मॉडल्स रहते हैं ना, उनकी ड्रेसेस तैयार की थी 10 दिन के अंदर। मुझे तो बहुत गर्व हुआ था इस चीज़ से, अच्छा लगा था, बहुत गर्व महसूस हुआ था। इतने बड़े उस पर स्टेज पर चलने का मौका मिला मुझे मॉडलों के साथ, और ना मैं तो कभी लाइफ में नहीं देख पाती ये सब, सच्ची में कभी भी। तो मम्मी ने मुझे मौका दिया कि बेटा घर का काम तो हमेशा के लिए है और ये भी तो एक अच्छा काम है, ये मैं अपनी इस काम से अपनी लाइफ को संवार सकती हूँ। वहाँ पे यही था कि मैम हमने एक अपनी लाइफ में मॉडल्स नहीं देखी थी कि क्या होती है मॉडल्स, टीवी में देखा था और हमने जस्ट आमने सामने फेस टू फेस देखा, तो ये लगा ये एक सपना है कि जो सर ने हमारा साकार कर दिया। इतने बड़े मंच की वो है मॉडल्स, उनके हम एक कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मैम। हम तो नॉर्मल गांव में कपड़े सिलते थे और एक ये चैलेंज था कि एक मॉडल्स के कपड़े तैयार करने हैं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि इस प्रशिक्षण और भव्य फैशन डेब्यू के बाद सपनों की इन बुनकरों के लिए आगे क्या योजनाएं हैं, और समझने की कोशिश करेंगे उनके कार्यक्षेत्र और आय बुटीक की अवधारणा को। पिछले सेगमेंट में हमने नूर जिले के ताउड़ू ब्लॉक की 6 उभरती डिजाइनर्स की यात्रा देखी, जिन्होंने टाइम्स लाइफस्टाइल फैशन वीक गुरुग्राम में अपने शानदार लहंगे, अनारकली और स्कर्ट्स का प्रदर्शन किया। उनकी रचनात्मकता ने राजस्थान की ब्लॉक प्रिंट, गोटापट्टी और बारीक सुनहरी कढ़ाई जैसे पारंपरिक शिल्प को प्रदर्शित किया, जो उन्होंने जयपुर की बुटीक जयपुरी बन्नों के कुशल कारीगरों के साथ 10 दिन के गहन प्रशिक्षण सत्र के दौरान सीखे थे। मेरे को तो बहुत खुशी मिली और फिर वहाँ सीधा रैंप पे एकदम मैं उस दिन बहुत खुश थी, मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही थी मुझे, बिल्कुल जैसे कि एक अलग बाहर निकल जाना एकदम गांव से, मुझे एक अलग वो फीलिंग आई थी। जैसे कि हमने वहाँ पे ये स्टिचिंग करी थे, कपड़े लहंगा वगैरह बनाए थे उधर, तो मॉडल्स के लिए वो भी एक नई चीज़ थी। कभी इतना मुझे पता नहीं था कभी ज़िंदगी में इतना बड़ा कुछ मैं देखूंगी। जैसे कि मेरी मम्मी बहुत प्राउड फील करते हैं फ़िलहाल मुझ पे, और मेरे पापा भी मुझे अच्छे से बात करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, तो उसके लिए मम्मी, हाँ, पापा भी बोलते हैं भाई अब कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो जितना भी हो सके इस चीज़ में। यहीं पर IM पावर एकेडमी की व्यापक दृष्टि स्पष्ट होती है। हमने पहले IM पावर एकेडमी का दौरा किया था, जो ताउड़ू में एक कौशल केंद्र है और बाजार अनुकूल व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह केंद्र युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान कर
उनके लिए आजीविका के अवसर तैयार करने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है। हम हमेशा से हमारा कार्यक्रम आई एम पावर एकेडमी जो है वो शुरू से इन्हीं चीज़ों को लेकर चलता है कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाए। तो हमने आज जो किया, एक ब्रांड आई की हमने जो सोचा था कि आई जिसमें मैं खुद शामिल है और जो आई कर सकता है, जो मैं कर सकता हूँ वो सब कर सकते हैं, उसी को सोच के एक ब्रांड आई हमने बनाया। आई स्टाइल, आई बुटीक, आई क्लिनिक, आई मार्ट, ये ऐसे हमने किया है और आने वाले समय में आपको बहुत सारे ऐसे ब्रांड आई के नाम से मिलेंगे जो छोटे छोटे हैं। अब जैसे हमने एक जो आज हमारा आई बुटीक हमने खोला, ये हमारी 5 बच्चियों का एक ग्रुप है। वो बच्चियां जो थोड़ा बहुत सिलाई करना जानती थी, जिन्होंने बाद में इस आई एम पावर एकेडमी से एक ट्रेनिंग करी, उसके बाद हमने उनको सपोर्ट किया, जहां वो एडवांस ट्रेनिंग करके उन्होंने अपना एक फैशन शो किया टाइम्स फैशन वीक के अंदर। और आज उनकी ये मेहनत रंग आई है। ये जो आई बुटीक बना, ये ड्रीम वीवर्स आई बुटीक है, जो कि इनका अपना बुटीक है जो ये चलाएंगे। और ना ये चलाएंगे बल्कि ये इस बुटीक में आगे और बच्चियों को भी ट्रेनिंग देंगे अपने जैसी। स्वाति और पूनम जैसी युवा महिलाओं के लिए सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद एक स्पष्ट मार्ग पर चलना M3M फाउंडेशन के सहयोग से संभव हो पाया। यह संस्था तावड़ू ब्लॉक के लोगों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। टाइम्स लाइफस्टाइल फैशन वीक में उनकी सफलता के बाद सपनों की इन बुनकरों को आई एम पावर एकेडमी के भीतर एक बुटीक प्रदान किया गया। यह बुटीक उनका अपना सिलाई और डिजाइन वर्कशॉप है, जहां वे अपने कौशल को सतत उद्यमिता में बदल सकते हैं। यहाँ आए 10 दिन बिताने के बाद फिर सर ने हमें ये बुटीक ओपन करके दिया कि तुम अपना नया डिज़ाइन बनाओ और अपनी खुद पहचान बनाओ कि तुम मतलब कुछ कर सकती हो। एक मॉडल्स के कपड़े तैयार करके आए हो यहाँ, तो तुम्हें भी जाने पहचाने कि देखो ये लड़की ने मॉडल्स के लत्ते कपड़े डिज़ाइन किए हैं। तो अब हमने यहाँ पे डिज़ाइन अपने खुद किया। तो इसीलिए मैं M3M फाउंडेशन को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अपनी पहचान बनाने का एक मौका दिया। अक्टूबर में आई बुटीक सहित कई छोटे स्टोर जैसे आई स्टाइल और आई मार्ट का उद्घाटन आई एम पावर एकेडमी परिसर में किया गया। ये स्टोर सर्वोदय प्रोग्राम के तहत व्यावसायिक कार्यशालाओं में भाग लेने वाले छात्रों और प्रतिभागियों को अपनी कला और सेवाओं को प्रदर्शित करने और बेचने का मंच प्रदान करते हैं। यह सिलाई और डिजाइन, सौंदर्य सेवाएं, हाथ से बनाई गई वस्तुएं जैसे अगरबत्ती, मसाले, मोमबत्तियां और यहाँ तक कि रसोई के बगीचों या संकल्प वाटिका में महिलाओं द्वारा उगाई गई जैविक सब्जियां भी उपलब्ध हैं। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए स्वाति, सुधा और पूनम अब एक नई जिम्मेदारी निभा रही हैं, यानी आई बुटीक को अपनी कलाकारी के माध्यम से बढ़ावा देना और अन्य इच्छुक महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण देना। सर्वोदय प्रोग्राम का मूल उद्देश्य समुदायों में नए विचार और संसाधन प्रस्तुत करना है, यह दिखाते हुए कि यह कैसे हो सकता है और उन्हें अपनी प्रगति का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करना है। उनको तो मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। M3M फाउंडेशन हमेशा ये याद रखूँगी लाइफ टाइम। किसकी वजह से मैं आज ये बनी हूँ वो भी हमेशा मैं याद रखूँगी। आई बुटीक में तो एक अलग ही लुक लाएंगे अभी तो, और इसे और अच्छे मुकाम पे चलाएंगे मैम। और ये मेरा एक बुटीक है जो एक फैशन की दुनिया है, इसको मैं और आगे बढ़ाना चाहती हूँ ताकि लोगों को जाने और नए नए फैशन डिज़ाइनर निकलें और मैं नई नई एक ड्रेस तैयार करके आप लोगों को दूँ। M3M फाउंडेशन का समर्थन न केवल पूनम बल्कि तावड़ू समुदाय के उन सभी महत्वाकांक्षी सदस्यों के लिए पंख बन गया है जो प्रगति और बेहतर जीवन की ओर पहल करने के लिए तैयार हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और इस बात की समझ के माध्यम से कि यहाँ एक विचार के रूप में क्या विकसित किया जा सकता है,
सर्वोदय प्रोग्राम की परिकल्पना वास्तव में जीवंत हो जाती है और समुदाय में विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।